फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि सीबीएसई ने हमारे कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं क्लास 10th में से। तो अब जो टॉपिक्स आने वाले हैं मैं आपको बस वही टॉपिक्स क्लियर कराने वाली हूँ। तो आपका जो चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो पूरी यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे बेस्ड थी, तो उसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज 1.2। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। 1.2 में आप देखोगे इसमें एचसीएफ और एलसीएम की ज़्यादा बात की जा रही है। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से याद रखना, इसमें हाईएस्ट यानी कि बड़ी संख्या वाला जो फैक्टर होगा ना कॉमन, वो आपका आंसर होगा। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जो सबसे कम संख्या वाला मल्टीपल होगा ना कॉमन, वो आपका एलसीएम होगा। आप ये दोनों ही टॉपिक्स शुरू से पढ़ते आ रहे हो और आपको ये आते भी होंगे। अगर नहीं भी आते तो मैं आपको ये आगे समझा दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये था आपका पहला। और दूसरा रूल आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम दे रखा होगा, एचसीएफ दे रखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि दो नंबर दे रखे होंगे, एक ए करके या बी करके, आपको यहाँ नंबर दे रखे होंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, आपको सेकंड नंबर निकालना है, तो आप इस मेथड का यूज़ करके कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चाहे वो आपसे एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे, फर्स्ट नंबर पूछे या सेकंड नंबर पूछे। तो ये हमारे दो रूल है, इन दोनों रूल से ही हमारी पूरी 1.2 एक्सरसाइज हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके कैलकुलेट करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम निकालते हैं एलसीएम को 6 और 12 का। स्टेप 1 ये है, हमने एलसीएम ले रहे हैं 6 और 12 का। तो 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे। 12 कितने पे आता है? 6 पे। अब 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है? 1 पे। और 6 कितने पे आता है? 2 पे। और ऐसी 2 के टेबल में यानी कि 1 है जो सेम नंबर है वो सेम टू सेम रहेगा। और 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है? 1 पे। तो ये हमारा निकल गया, ये जो आए हमारे 2 3 2, जो ये है ये हमारा एलसीएम। क्या है? एलसीएम। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हमारा निकल गया एलसीएम। अब निकाल रहे हैं हम एचसीएफ। बेटा एचसीएफ निकालने के वैसे बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपका कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन एचसीएफ का गलत नहीं होगा। तो हम देखते हैं ये एचसीएफ का। हमने इसमें 6 और 12 दोनों को अलग अलग करके उनका एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि हमने इन दोनों का निकाला। अब देखो इनमें हमारे कॉमन क्या आ रहे हैं? 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, तो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए। तो यहाँ लिख दिया हमने 2 3 जा 6। 1 का कोई 1 लगाओ या मत लगाओ कोई टेंशन नहीं है, पर 2 3 जा 6 जो हमारा S6 आया ये हमारा है एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। तो ये हमने जाना एलसीएम और एचसीएफ को। आशा है आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको यहाँ इंटीजर्स दे रखे हैं, उनसे उनको आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और आपको ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का इंटू इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 26 एंड 91 लिखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका क्या निकालेंगे? पहले एलसीएम। तो वही है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 26 कितने पे आया? 13 पे आ रहा है। 2 के टेबल में 91 नहीं आता तो उसे हमने एज इट इज़ उतारा। फिर हमने 7 से किया, 7 के टेबल में 13 नहीं आता उसको एज इट इज़ उतारा। 7 के टेबल में जब 91 को डिवाइड करोगे तो 13 पे आएगा। फिर क्या आया? दोनों में 13 है, 13 से लिया, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। फिर जो तीनों नंबर्स आए, जब हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा हमारा 182। क्या आएगा? 182। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। अब निकाल रहे हैं एचसीएफ। इन दोनों नंबर को हमने अलग अलग कर दिया। 26 का इधर निकाला, 91 का इधर निकाला। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, 1 1 जा 1। यहाँ क्या है? 2 और 13। फिर इधर निकाला, 7 एकम 7, 7 या 21, यानी कि क्या हो गया? यहाँ 13 आया। 13 के टेबल में करोगे 13 1 जा 13, 1, यानी कि इसमें क्या है? कॉमन। अब देखो, अब वेरीफाई करना है क्योंकि इन्होंने हमसे पहले बोला था एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, हमने वो निकाल दिया। अब इन्होंने कहा हमको वेरीफाई करके दिखा। तो वेरीफाई करने का मैंने आपको रोल बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमारा क्या आया था? 182। एचसीएफ क्या आया था हमारा? 13। तो हमने जब यहाँ इन दोनों को लिखा, हमारे प्रोडक्ट कौन से थे, यानी कि दो डिजिट कौन सी दे रखी थी? 26 एंड 91 दे रखी थी, वो हमने यहाँ लिखी। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आएगा
इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये एलसीएम ये एचसीएफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया क्या है 2366, और जो हमारे दोनों नंबर थे इनको मल्टीप्लाई किया क्या है 2366, दोनों से आंसर आ गए। तो ये वेरीफाई हो गया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी, तो इससे वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दे रखा है एचसीएफ दे रखा है इन दोनों का निकाल के 9, ये 2 डिजिट थी आपकी, इसका एचसीएफ दे रखा है आपको 9। एलसीएम की दोनों डिजिट थी लेकिन उसका आपको एलसीएम नहीं दिया गया है, आपको वो एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें हमारा फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वही एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। गिवन 8 यानी कि हमारा एक नंबर क्या था 306, दूसरा नंबर क्या था 657, एचसीएफ क्या है 9, बचा क्या एलसीएम निकालना, तो वो हमें निकालना है इसी फॉर्मूले से। एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा हमने, ए इंटू बी लिखा, ए हमारा कितना था 306, बी कितना था 657, एलसीएम हमको दे नहीं रखा वो हमें निकालना है, एचसीएफ दे रखा 9, तो हमने क्या करा इन दोनों को यहीं रखा। ये आपको पता है यहाँ जो चीज़ मल्टीप्लाई की होती है इधर जाके क्या होती है डिवाइड, तो यहाँ हमारा एलसीएम चलता रहेगा साइड में। जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 आया, और 9 4 कितना होता है 36, यानी कि हमारा पूरा कट गया, 34 इंटू 657 आया। फिर जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे का 22338, तो ये हमारा क्या निकल गया एलसीएम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो ये है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के पास 4 सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने में उस फील्ड को, एक चक्कर लगाने में उस फील्ड का। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि भी उसी का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज करो कि वो दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और एक ही साथ स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कितने मिनट बाद वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसमें देखो सेम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे बोला गया है, तो इसमें बात की जा रही है एलसीएम की, किसकी एलसीएम की। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन, गिवन सोनिया टेक्स 18 मिनट्स फॉर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर फील्ड, कि हमको दे रखा है सोनिया 18 मिनट ले रही है एक चक्कर लगाने में फील्ड को, सर्कुलर फील्ड को। रवि क्या कर रहा है 12 मिनट ले रहा है उसी राउंड, उसी सेम यानी कि जो वहाँ था राउंड उसको लेने में, चक्कर लगाने में वहाँ। इफ़ बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, अगर दोनों ही सेम पॉइंट और सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, देन दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये हमने जो इसकी स्टेटमेंट थी वो लिखी। फिर हम वी कैलकुलेट एलसीएम, हम क्या निकालेंगे एलसीएम। फिर हमने 18 और 12 का एलसीएम लिया, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 का 2, यहाँ फिर हमने लिया 2 यानी कि 1 तो आ गया, 2 1 जा 2, ये हमारा हो गया 18 और 12 का एलसीएम। फिर हम इन सारी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो हमारा एलसीएम क्या आया 36। तो इससे हमारा पता चलता है दे विल टेक 36 मिनट फॉर मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो 36 मिनट में अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज थी 1.2 जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है। अगर आपको ये भी जानना है कि आपके कितने टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं सीबीएसई की तरफ से, तो मैं उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रही हूँ, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।